नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है गोल्ड एमसीएक्स में, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें, जो फ्राइडे का सेशन था, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई थी और उसके बाद से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर तो कंटिन्यूसली बना हुआ था। प्राइस धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहे थे, कहीं पर कोई मेजर रिकवरी के साइन नज़र नहीं आ रहे थे और एक डिप लेने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और जैसे ही इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ मार्केट ने क्रैश दिखाना शुरू कर दिया और प्राइसेस में एक के बाद एक लोअर लेवल हिट होते चले गए और एक लोएस्ट प्राइस इसने टच करा 46,500 के आसपास। वहाँ पर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू कर दिया। आप ये देख रहे हैं कि इतनी मेजर करेक्शन के बाद भी कोई रिकवरी का साइन नहीं आया। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे सामने कई बार आता है कि डेटा आया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। मार्केट में पहले से ही इस चीज़ के इंडिकेशन आ चुके थे कि मार्केट में करेक्शन है। जो चीज़ मैंने आपको पिछले 2 दिनों में एक साइन बताया कि चार्ट्स में किस तरीके का एक फॉर्मेशन बन रहा है। डेटा आया, वो सिर्फ एक रीज़न था उनके पास कि मार्केट को और ज़्यादा नीचे किस टाइम पर ले जाएं। मार्केट को नीचे जाना है पर उसके लिए सही टाइमिंग क्या रहेगी, वो टाइमिंग होती है डेटा, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। मार्केट नीचे आया, नीचे में वो इतनी लोअर प्राइसेस पे सस्टेन कर रहा है। देखिए, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, ये चीज़ मैं बहुत बार मैं रिपीट करता हूँ, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है या मार्केट का ट्रेंड अगर अप साइड का है तो कोई भी डेटा उसे एकदम से चेंज नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड के डेटा का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हो। मतलब देखिए, मेरा ये मानना है कि एफएमसी मतलब इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई भी डेटा आ जाए वो एक शॉर्ट इम्पैक्ट डालता है मार्केट पे कि एकदम से एक मार्केट ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बहुत ही टेम्पररी फेज़ के लिए कि शायद 1 घंटे के लिए मार्केट ऊपर आ जाए, एकदम से ये दिखाए कि तेज़ी हो गई है, या फिर 1 घंटे के लिए नीचे चला जाए, 4-5 घंटे के लिए नीचे चला जाए ज़्यादा से ज़्यादा, पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो वापस अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस से एकदम से टर्न ले लेता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं। देखिए, उस चीज़ के इंडिकेशन मैंने आपको बताया था, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, यहाँ से जब मार्केट ने इस करेक्शन को इंडिकेट किया था। एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि मार्केट में जब एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा हो और उसके बाद मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसने ये ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद मार्केट में अगर ये रिवर्सल आ रहा है और इसका जो बेस प्राइस है उसे ये ब्रेक कर देता है, जिसे इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, उसके बाद मार्केट भले ही कंसोलिडेट कर रहा था पर उसके इंडिकेशन आ चुके थे कि मार्केट में अब जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एक और डिप लिया, मार्केट नीचे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर एक और क्रैश अभी यहाँ पर। अब ये चीज़ कहाँ पर और कैसे हम इसे देख सकते हैं, मतलब ये रुकेगी या नहीं रुकेगी और कौन कौन से लेवल्स हैं, उसके लिए अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो जो करेक्शन है वो मार्केट में काफ़ी हैवी रही है इस हफ्ते। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप गोल्ड यूएसडी देखेंगे तो मैंने उसमें भी लास्ट जो वीकेंड पे वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ बनती है तो वीकली अगर इसका हाई ब्रेक नहीं हो पाता, ये मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ गोल्ड यूएसडी की, अगर वो वीकली हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट में स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अदरवाइज मार्केट में एक रेजिस्टेंस है जो काफ़ी अच्छे से प्राइसेस को नीचे ला रहा है। गोल्ड एमसीएक्स में और गोल्ड यूएसडी में, दोनों में एक चीज़ बहुत ज़रूरी देखने को मिली है, वो ये कि दोनों ने वीकली लो ब्रेक करा और मंथली लो ब्रेक करने के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है आने वाले सेशंस में। देखिए, लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने के लिए मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि लॉन्ग पोजीशन को अवॉइड करें। जिनकी लॉन्ग पोजीशन होगी वही थोड़ा सा चिंतित होंगे इस चीज़ को लेके कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ तक रिकवरी दिखा सकता है, ये सारे क्वेश्चन उनके माइंड में आएंगे। देखिए, होल्ड अगर आप करने हैं किसी चीज़ को तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अब आपके सामने एक चीज़ आ जाती है
कि मार्केट वहाँ तक रिकवरी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या फिर और ऊपर आएगा या नहीं आएगा, या जहाँ तक का सोचा हुआ है वहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्ड के प्राइसेस में कंसोलिडेशन चल रहा था। इस कंसोलिडेशन के टाइम फ्रेम में भी मैं एक चीज़ को कह रहा था कि कंसोलिडेशन का जो टाइम है वो गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ से मार्केट गया ऊपर से नीचे और फिर ये एक मेजर क्रैश। अभी मार्केट 46,500 के आसपास का एक लो टच करके 651 लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा और 640 इसका क्लोजिंग प्राइस रहा। ठीक है, इस कंसोलिडेशन में मार्केट की जो रेंज थी वो गोल्ड के हिसाब से बहुत छोटी थी, तो एक मेजर ट्रेंड एक्सपेक्टेड था जिसका जितना ज़्यादा टाइम बीतता रहता उतना ही ज़्यादा मेजर उस ट्रेंड के होने की संभावना बनी हुई थी। उसका देखिए मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक ये पूरा का पूरा एक हम बॉक्स समझ लेते हैं जिसके बीच में गोल्ड की ट्रेडिंग चल रही थी। और ये ट्रेडिंग की जो रेंज है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। 1000 रुपीज़ के आसपास में गोल्ड ट्रेड कर रहा था, ऊपर नीचे इसी चीज़ में लगा हुआ था। देखिए 1000 रुपये गोल्ड की ट्रेडिंग, 1000 रुपये की रेंज में गोल्ड की ट्रेडिंग रुके रहना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। मतलब इतनी भी मूवमेंट नहीं हो पा रही। अभी इसने डाउन साइड में एक ब्रेकडाउन दिखाया और अभी तो एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है, सिर्फ ऐसा लग रहा है। आने वाले टाइम में काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं अभी आगे कैसा रहता है कैसा नहीं। तो जब किसी चीज़ को, किसी भी कमोडिटी को, स्टॉक को, फॉरेक्स को, क्रिप्टो को अगर एक ज़्यादा टाइम हो जाता है कंसोलिडेशन में बने हुए, तो जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो भी काफ़ी मेजर रहेगा। ठीक है, अगर इसी चीज़ को 1 साल के आसपास मान लेते हैं कंसोलिडेशन में हो जाता, तो अपसाइड में जो भी ब्रेकआउट आता वो भी बहुत मेजर आता। जितना भी यहाँ से यहाँ तक जितने भी बाइंग हुई है वो सब के सब बहुत स्ट्रांगली उसे होल्ड करके रखे हुए थे, जिन्होंने इसे नीचे नहीं जाने दिया। ब्रेकआउट मिल गया बहुत सुपर बुलिश हो जाता। इसी तरीके से कंसोलिडेशन का टाइम जितना बड़ा होगा मार्केट का ट्रेंड भी आने वाला वो उतना ही बड़ा होने के चांसेस बने रहते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू सामने नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक करेक्शन और यहाँ पर एक डबल बॉटम का पैटर्न बना जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है, ये बेस प्राइस क्रिएट करा, यहाँ से प्राइसेस ऊपर और यहाँ पर मार्केट ने इस रेंज में तो एक रेजिस्टेंस जो क्रिएट करा वो काफ़ी मेजर था। यहाँ से मार्केट में करेक्शन में अब हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें कंसिडर करनी है। सेम पहली चीज़ कि ये सपोर्ट बेस अगर ब्रेक होता है, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दिखा देता है, इसके नीचे मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट की क्लोजिंग 2-3 दिन हो जाती है तो गोल्ड के प्राइसेस में भी आप एक हैवी सेलिंग देखेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और थोड़ा सा एक बार वीकली चार्ट्स पे और देख लेते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये वीकली चार्ट्स पे को देख के ड्रॉ की गई है। इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके इसे आगे एक्सटेंड कर रखा है। अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है ये बिल्कुल यहाँ पर हुई है वीकली बेसिस पे। एक मतलब जो अपसाइड के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं इस टाइम। मार्केट को ओपन होते ही थोड़ा सा डिप लेते ही एकदम ऊपर टर्न करना होगा। यही एक लास्ट होप है जो गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर ले जाने में मदद कर सकती है। अदरवाइज़ अगर नेक्स्ट वीक भी क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है गोल्ड के प्राइसेस में आने वाले दिनों में 42,000 के लेवल तक हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से भी करीब करीब 4,000 पॉइंट नीचे इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन बननी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं अभी आने वाले टाइम में किस तरीके से गोल्ड रिएक्ट करता है, क्या रहता है। पर सेलिंग प्रेशर है, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा लेवल्स को डिस्कस करते हैं। पर लेवल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है। उसका रीज़न ये, एकदम से क्रैश आया, मार्केट यहाँ पर स्टेबल होगा तो वो लेवल्स का जो मतलब जो प्राइस है वो थोड़ा सा एक्यूरेट हो सकता है। तो अभी एकदम से करेक्शन है। अगर ये मार्केट कंटिन्यू कर रहा होता इंट्राडे में, मतलब मार्केट ट्रेड कर रहा होता, तो इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा रहती। पहला प्राइस, मार्केट में कोई भी अगर अपसाइड आती है और ऊपर जाने की अगर कोशिश करता है मार्केट, तो जैसे ही यहाँ पर ये प्राइस ऊपर जाने लगेंगे
एक प्राइस जो सबसे पहला है जो इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा इंट्राडे में, वो है 47,000। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है इंट्राडे के लिए। अब ये देखना होगा मंडे को मार्केट ओपन कहाँ होता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मंडे को मार्केट ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिखाए, पर अगर गैप मतलब जो डिफरेंस है अभी जैसे 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अगर 300-400 पॉइंट के आसपास अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। फ्लैट ओपनिंग होती है तो थोड़ा इवनिंग सेशन का वेट करें, और अगर ऊपर आता है मार्केट तो 47,000 से नीचे नीचे तक हमारे लिए सेलिंग का अच्छा लेवल है। 47,000 ब्रेक होता है तो सेलिंग को थोड़ा सा और अवॉइड करें। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है 47,350 पर, ये प्राइस है 350 लगभग यहाँ पर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ बन सकती है इंट्राडे के लिए, मतलब थोड़ा और ऊपर आ सकता है, पर इसका टच होना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। 47,350 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 47,000 ब्रेक हो सकता है, 100-200 पॉइंट्स की एक अपसाइड मूवमेंट और दिखा सकता है, फिर यहाँ से टर्न होने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, पर अगर 47,000 ब्रेक होता है तो मार्केट का जो लोएस्ट लेवल है ये वाला, ये भी ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। एक और प्राइस है ऊपर में एग्जैक्ट 48,000। ठीक है, ये मार्केट में रिवर्सल का प्राइस रहेगा, तो इसका ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है इस बार तो मार्केट में तेज़ी भी बहुत अच्छी आ सकती है। 50,000 तक के भी लेवल्स शायद देखने को मिल जाएं। तो 48,000 एक बेंचमार्क लेवल है जो मार्केट के पूरा एक टर्निंग पॉइंट होगा एक तरीके से। तो आप अगर शॉर्ट सेलिंग में यहाँ पर आप एग्जिट नहीं कर रहे, यहाँ पर भी नहीं कर रहे, और अगर यहाँ पर भी नहीं कर रहे, तो वो एक गलत डिसीजन होगा। ठीक है, बाकी आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, कितनी क्वांटिटी है, क्या आपका फंड बैलेंस है, इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट मार्केट का सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेंड लाइन पे है जो 46,000 के आसपास अभी चल रही है। उसके नीचे मार्केट ने अगर क्लोजिंग दिखा दी गोल्ड ने, तो एक मेजर डाउनसाइड के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।